इस विवाह सूत्र में कन्यादान भी है। तो अब आती है वो कन्यादान की बड़ी टेढ़ी बात कि भाई क्या कन्या कोई सामान है, क्या कन्या कोई चीज है जो अपने पिता की थी और फिर उसको पति को दे दिया गया। तो ये दान कैसे हो सकता है? दान तो आप केवल सामान का कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं बहुत ज्यादा ये इनफैक्ट एम्फोसिस के साथ कहूंगी कि ये बहुत कुछ समझने में हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है। कन्यादान में जो दान शब्द है वो दान शब्द गौण है, फिगरेटिव है, लिटरल नहीं है, फिगरेटिव है। क्योंकि अगर आप हमारे धर्म शास्त्र पढ़ें तो उन धर्म शास्त्रों में एकदम ही सफाई से लिखा हुआ है कि स्त्री जो है उसका दान हो नहीं सकता, क्योंकि वो सामान नहीं है, वो गुड्स या चैटल नहीं है, उसका दान नहीं हो सकता। तो यहाँ दान का अर्थ क्या है? यहाँ दान का अर्थ है प्रेजेंटेशन। जो दुल्हन है, जो जिसका विवाह हो रहा है, वो वर और उसके परिवार के सामने उसका प्रेजेंटेशन होता है। यहाँ सच बात यह है कि ये एक मिलन है वर और वधू का। इसमें कोई भी सामान या चीज नहीं है जिसको यहां से वहां दान दे दिया जाए। और ये मिस इंटरप्रिटेशन आया कहां से होगा ये भी मुझे समझ आता है, क्योंकि क्रिश्चियन लॉ में बहुत दिनों तक, 18वीं सदी तक, अ वुमन वॉज अ चैटल, शी वॉज अ थिंग, शी वॉज ओन्ड बाय हर हस्बैंड। वो अपने पति की पति के ऊपर, पति का उसके ऊपर मालिकाना हक था। शी कुड बी डिस्पोज्ड ऑफ लाइक अ टेबल और अ चेयर और अ पीस ऑफ लैंड। तो ये जब क्रिश्चियन लोगों ने हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़ा तो उनको ये मिसरिप्रेजेंट करना काफी स्वाभाविक था। लेकिन हम लोगों ने ये क्यों कर लिया है ये तो मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। हम लोगों को भी जरूरी है कि हम अपने दिमाग की परतें भी खोलें।